इनका एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ अ फॉलोइंग मैट्रिक्स। तो पहले हम जो डिफाइन करते हैं इसको कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स के अंदर रोज़ की तादाद और कॉलम की तादाद को हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है, अगर 1 2 3 4, तो इसके अंदर रोज़ की तादाद है 1 रो 2 रो और कॉलम है 1 और 2। तो बेसिकली इसके अंदर 2 रोज़ हैं और 2 ही क्या हैं, कॉलम हैं। तो ये बताता है कि इसका हम ऑर्डर क्या है। तो ऑर्डर को लिखने के लिए ऑर्डर को हम लिखते हैं ऐसे हैं जी, रो पहले रो लिखते हैं, रो कितनी है इसकी 2, फिर लिखते हैं बाय, फिर कॉलम में तादाद लिखते हैं 2, या इसको ऐसे लिखते हैं या हम इसको ऐसे लिखते हैं 2 क्रॉस 2। अब जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका पार्ट नंबर 1 है, वो है कि a इक्वल है 2 3 -5 6। तो हमें इसका क्या बताना है, ऑर्डर। तो ऑर्डर बेसिकली होता क्या है, किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जितनी रोज़ हैं और जितने क्या हैं कॉलम हैं उनकी तादाद को हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। तो इसका ऑर्डर क्या है जी, इसके अंदर 2 रो हैं 1 2 1 और कॉलम कितने हैं 2, इसका ऑर्डर क्या है 2 बाय 2। इसका पार्ट 2 सिमिलर ऐसे ही है। इसका नेक्स्ट पार्ट है जी c इक्वल टू 2 4। तो इसका ऑर्डर क्या है, इसके अंदर रोज़ कितने हैं जी, 1 रो है और कॉलम कितने हैं जी 1 2। इसका ऑर्डर क्या हो गया जी 1 बाय 2। ठीक है। नेक्स्ट डी पार्ट है इसका, डी वो है 4 0 6। तो इसका ऑर्डर क्या है जी, इसके रो 1 2 3, तो पहले लिखते हैं रो फिर बाय, कॉलम कितने हैं जी, इसका सिर्फ एक कॉलम है तो ये क्या है 3 बाय 1। और नेक्स्ट ई पार्ट है इसका, उसमें है ए डी बी ई सी एफ। तो इसका ऑर्डर क्या है जी, इसके अंदर 3 रोज हैं और 2 कॉलम है, इसका ऑर्डर क्या होगा 3 बाय 2। ऐसे ही एफ इक्वल है 2, तो इसका ऑर्डर क्या है 1 बाय 1। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर सिर्फ हमने बताना था कि इसका ऑर्डर क्या होता है। तो ऑर्डर क्या है, किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जितनी रोज हैं और जितने क्या हैं कॉलम हैं उनकी तादाद को हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल। अब हमने बताना है इक्वल मैट्रिक्स कौन से होते हैं। तो इक्वल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स आपस में इक्वल होते हैं जिनका ऑर्डर सेम होते हैं, जिनके ऑर्डर सेम होते हैं और जिनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में क्या होते हैं, सेम होते हैं, इक्वल मैट्रिक्स। तो 2 मैट्रिक्स इक्वल उस वक्त होते हैं जब उनके ऑर्डर सेम होते हैं और जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो इसको डिफाइन करते हैं जी, 2 मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर are said to be equal if their corresponding elements या entries are equal। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास A मैट्रिक्स है 1 2 3 4 और हमारे पास B मैट्रिक्स है 1 2 प्लस 0 और 1 प्लस 2 एंड 4। तो ये देख सकते हैं करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या है कि ये फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है, इधर से ये फर्स्ट रो का फर्स्ट क्या है, एलिमेंट है। तो हम कहते हैं 1 करस्पॉन्डिंग है 1 के। ये फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट है और ये फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट है, तो 2 एंड 2 प्लस 0, तो ये भी 2 है और ये भी क्या है 2 है। इनकी प्लेसेस भी सेम है, तो हम कहते हैं ये आपस में क्या है, करस्पॉन्डिंग है। तो 2 मैट्रिक्स इक्वल तब होते हैं जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट बिल्कुल ऐसे ही, हमने सिर्फ बताना है कि 2 मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं कि नहीं। जो इक्वल होंगे, जैसे ये ए और बी आपस में इक्वल, बस आपने लिखना है ए इक्वल टू बी। ठीक है, चलिए मैं इसका एक पार्ट करवा देता हूँ।
वो है कि हमारे पास ए है, ए ही गिवन हमें 3 है, और इसमें ही हमें गिवन है सी जो इक्वल है 5 - 2। तो ये देखिए ये भी 3 है, ये भी क्या है 5 - 2 निकालें, ये भी क्या बन गया 3। तो बस लिखना है ए इक्वल टू सी।